हाय एवरीवन, मेरा नाम है ब्रिजेश। मैं हूँ L1 कोचिंग का फाउंडर डायरेक्टर। मैं IIT BHU से बीटेक किया हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। आज का मेरा टॉपिक है क्रिकेट मत देखना। ये मेरा मैसेज उन बच्चों के लिए है जो खूब क्रिकेट देख रहे हैं, गोल बनाए हुए कुछ बनने का, पर वो अचीव नहीं होगा, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। क्रिकेट इसलिए मना कर रहा हूँ देखने के लिए क्योंकि क्रिकेट बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग गेम है। कई फॉर्मेट आ चुके हैं। यदि वनडे है तो 7-8 घंटा लगेगा आपको देखते हुए। यदि आप T20 देख रहे हैं तो 3-4 घंटा लगेगा। टेस्ट मैच देख रहे हैं तो 5-5 दिन चल रहा है। मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि बस आप वही नहीं देखते, उसके बाद बातें होती हैं, आपके दिमाग में चलता रहता है। आप ये सोचते रहते हैं कि ये अच्छा बैटिंग किया होता, ये आपका फेवरेट प्लेयर कुछ गड़बड़ कर दिया है, ये तब्दीली करना चाहिए था टीम में, पहले ही बोला जा चुका था, इसने ये कहा था, पेपर में पढ़ा था, मेरा दोस्त ये बोला था। बहुत सारी चीज़ें आप बात इस तरह की करते रहते हैं। उससे पहले भी बातें होती रहती हैं और लगातार इस तरह का फॉर्मेट ला दिया गया है क्रिकेट का कि कभी IPL चलता रहता है, कभी T20 का वर्ल्ड कप चलता रहता है, कभी वनडे चलता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, कोई ना कोई कप चलता रहता है और आप बातें करते रहते हैं। और इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग है कि आप सोचिए कि ओलंपिक में इसी कारण से नहीं लिया गया। अभी हाल ही में ये चल रहा है कि ओलंपिक में अब लिया गया T20, है ना, आने वाला है। लेकिन वो भी पॉपुलराइज करने वाले लोग इसको इतना पॉपुलर बना दिए कि अब वो प्रेशर आ गया होगा, बहुत सारे लोगों ने लेटर लिखा, व्यवस्था की जा रही है, तो अब ये जाके T20 वनडे, वो भी मतलब इन वनडे और ये सब चीज़ें तो इम्पॉसिबल है। रीज़न कई हैं। एक तो स्पोर्ट्स स्पिरिट नहीं दिखता इसमें। मैं इसलिए स्पोर्ट्स स्पिरिट बोल रहा हूँ क्योंकि पार्टिसिपेशन नहीं है। दुनिया का सिंगल गेम है क्रिकेट जिसमें आप यदि स्किलफुल हैं एज अ बैट्समैन, अब तो बैटमैन कह रहे हैं, बैटर कह रहे हैं, सो बैट्समैन जिसको बैटर बोला जा रहा है, वो जाएगा और यदि गलती किया, पहली बॉल में गलती किया, स्टंप उखड़ गया, तो फिर उसे अब मौका नहीं, वापस लौट जाएगा। इतना कम पार्टिसिपेशन किसी भी गेम में नहीं है, इतना लक इस तरह का। तो मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि इंडिया में बाकी सब गेम सफ़र कर गए, इसलिए नहीं मना कर रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि हमें किस तरीके से स्पॉइल कर देता है, कितना एडिक्ट बना देता है, किस तरीके से हम जो बनना चाहते हैं, जो मंजिल पाना चाहते हैं, उसे रोक देता है, हैम्पर करता है ये। मैंने जितने भी लोगों को अच्छा करते हुए देखा है, वो थोड़ा बहुत क्रिकेट का देख लेते होंगे लेकिन एडिक्ट नहीं होते हैं, लेकिन उनके पास भी डेटा वोटा कम होगा। क्रिकेट में जितने भी कंट्रीज़ इन्वॉल्व है, क्योंकि क्रिकेट यूथ को, स्पोर्ट्स यूथ को कवर करता है ना, तो जितने भी कंट्रीज़ हैं क्रिकेट खेलने वाली, उसमें ज़्यादातर कंट्रीज़ ऑलमोस्ट इकोनॉमिकली वीक हैं, बर्बाद हो चुकी हैं, बहुत अच्छा नहीं कर रही हैं। इसका रीज़न है क्योंकि आज का जो यूथ है कल वो देश को संभालता है, और आज का यूथ के पास अब वो इतना एडिक्शन है क्रिकेट का और बहुत सारी चीज़ों का कि वो बहुत वैचारिक रूप में समृद्ध नहीं हो पा रहा है, रेशनल थॉट्स नहीं उसके। नाम ले लेता हूँ, उसमें अपना इंडिया तो है ही, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज़, ये सब जितने भी आप नाम सुनेंगे, तमाम ऐसे कुछ आप कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सर ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, आप कह सकते हैं कि ब्रिटेन है ना, इंग्लैंड है। जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन, ये सब एक आध दो तीन एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये भी वर्ल्ड लेवल में बहुत अच्छा नहीं है इकोनॉमिकली, चाहे इंस्टीट्यूट वाइज, चाहे पढ़ाई लिखाई, इंटरनेशनल जर्नल्स, रिसर्च में ऐसा कुछ बड़ा नाम नहीं दिखेगा आपको। हाँ, यूके आपका नाम इसलिए दिखेगा, और यूके में फुटबॉल बहुत पॉपुलर है और बहुत सारे गेम्स वहाँ पे पॉपुलर है, मतलब ओवरऑल ग्रोथ है उसमें, एक क्रिकेट भी है। हालांकि इसलिए भी पॉपुलर है क्योंकि क्रिकेट वहीं से शुरू हुआ है। कुल मिलाकर मैं ये बताना चाहता हूँ कि
आप फुटबॉल खेलेंगे ज़्यादा अच्छा होगा, बैडमिंटन खेलेंगे ज़्यादा अच्छा होगा, टेनिस खेलेंगे ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स स्पिरिट वाला जो जो पार्ट है ना, कहा जाता है सबसे स्पिरिट अच्छा स्पोर्ट्स स्पिरिट है, क्योंकि ये आपको फेल होने के बाद हैंडल करना सिखाता है। स्पोर्ट ही एक ऐसा है जिसमें लगातार आप नहीं जीत सकते, कभी न कभी ज़रूर हारेंगे, चाहे वो एज के कारण हो, फिटनेस के कारण हो, मेंटल स्टेबिलिटी के कारण हो, मतलब अनस्टेबल हो आप तो आप हमेशा नहीं जीत सकते, हारेंगे ज़रूर। कोई भी हमेशा टॉप पे नहीं रहा, हारता ज़रूर है। वो सिखाता है कि हमें फेलियर को हैंडल कैसे करना है। ये मानते हुए भी मैं कहूँगा तो स्पोर्ट्स, तो मैं बच्चों को कहता हूँ, अपने बच्चों को, कि क्रिकेट देख क्यों रहे हो। हालांकि मैं दूसरे गेम को खेलने की बात कर रहा हूँ, पर क्रिकेट यदि सही में देख रहे हो तो देखो मत, बल्कि खेल लो 1 घंटा 2 घंटा खेल लो। बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। नहीं देखने का फिर से रीज़न रिपीट कर देता हूँ, ये आपके लाइफ को इतना सफ़र आप इतना सफ़र करेंगे, इतना हैम्पर करेगा आपके विज़न को, आपके गोल को, कि आप सोच भी नहीं सकते। आप जस्टिफाई करते रह सकते हैं। जस्टिफाई करने वाले बच्चे ऐसे कहते हैं, जैसे मैं अपने क्लास में जब बताया ये सब बातें, डेटा रखा, तो कह रहे थे कि सर अभी T20 वर्ल्ड कप का कल है, आज है, इस टाइप का बात कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग स्टेप लेंगे। आप अपने मंजिल को, अपने करियर को, अपने लाइफ को ऐसे कह रहे हैं कि आज छोड़ देते हैं, कल तक रहने देते हैं, मतलब आज और कल का कोई महत्व नहीं है। तो ये एडिक्शन है, इससे आपको बाहर आना होगा। स्वामी विवेकानंद यूथ के आइकॉन हैं, मतलब राष्ट्रीय युवा दिवस उनके जन्मदिन को मनाया जाता है। उन्होंने कहा था एक बार कि गीता पढ़ने, अपने यूथ से कहा था, युवा से कहा था, अपने देश के, हम लोग के देश से, कि गीता पढ़ने के बजाय फुटबॉल खेलकर स्वर्ग के करीब जा सकते हैं आप। तो उनका सेंस ये नहीं था कि गीता नहीं पढ़ना है, उनका सेंस ये था कि युवा को मानसिक रूप के साथ में आपको शारीरिक रूप में भी स्वस्थ होना होगा, तब आप गीता को ज़्यादा समझ पाएंगे, तब आप कृष्ण के उपदेशों को समझ पाएंगे। उसके लिए आपको मजबूत होना होगा, और उसके लिए आपको श्रम करना होगा, आपको खेलना होगा। तो उनका सेंस बहुत सारे लोग मिस इंटरप्रेट किए कि उनका सेंस है कि वो गीता विरोधी हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अब आप क्या कर रहे हैं? आप क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस खेल नहीं रहे हैं, आप एक्सरसाइज और रनिंग नहीं कर रहे हैं, आप क्रिकेट देख रहे हैं। तो मैं बता दूं कि जितने भी लोगों को मैं क्रिकेट देखते हुए देखा हूँ ना, एडिक्ट होते हुए, वो लाइफ में अच्छा नहीं किए। अच्छा तभी किए जब वो छोड़ दिए। लेकिन जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, 11th-12th में हैं, ये वो टाइम है जिसमें छोड़ना होगा। और मैं अपनी बात करूं तो मैं भी बहुत एडिक्ट था, बहुत देखता था, 9वीं क्लास तक देखता था। उसके बाद 9वीं क्लास से फुटबॉल इतना खेला मैं, अभी भी फुटबॉल खेलता हूं मैं, और क्रिकेट देखना बंद कर चुका हूं। 9th में छोड़ दिया, इसलिए कुछ बन पाया। जो लोग छोड़ देते हैं क्रिकेट देखना, वही लोग कुछ बन पा रहे हैं, और जब छोड़ेंगे तभी से कुछ बनना शुरू होगा। अब आप खुद डिसाइड करिए कि कब छोड़ रहे हैं। क्या आप 11th से पहले छोड़ दिए तब तो ठीक है, नहीं आप 11th-12th में रहते हुए, टारगेट की तैयारी करते हुए IT और नीट का अभी नहीं छोड़ रहे हैं, आप डिसाइड ऐसे करेंगे कि बाद में कभी छोड़ेंगे, तो तभी से आपका करियर बनना शुरू होगा। फिर IT का, नीट का मौका नहीं मिलेगा आपको। मतलब साफ है। यदि आप जजमेंट ऐसे ले सकते हैं कि यदि आप क्रिकेट देख रहे होंगे तो वो इतना लंबा गेम है, क्रिकेट देखने के बाद इतना लंबा डिस्कशन है, ये दिक्कत है। और आप ये देखिए आप किनको देख रहे हैं। बहुत जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, पूरी इंडिया में ये बातचीत चल रही है, जिसको लोग यूथ आइकॉन के तौर पे देखते थे, कपिल देव, सुनील गावस्कर, ये लोग पान मसाला का ऐड कर रहे हैं पैसे के लिए, क्या क्या नहीं कर रहे हैं लोग।
जुआ खिलवा रहे हैं आपसे, सब के सब, विराट कोहली, शुभमन गिल, धोनी, सौरव गांगुली, सब के सब लगे हुए हैं, कह रहे हैं कि ड्रीम 11, सर्कल 11 पे ये करिए वो करिए। ये जुआ के अलावा कुछ भी नहीं है जिनको आप आइकन बना रहे हैं। आप अनुष्का शर्मा को जानते होंगे कि ये विराट कोहली की वाइफ हैं। क्या आप जिनको आइकन बनाना चाहिए, जिसको आइडियल बनाना चाहिए, जिस पढ़ाई लिखाई में आप रहते हुए कुछ बनना चाहते हैं, क्या लोगों के बारे में आपने सुना है? उनके वाइफ के बारे में छोड़िए, आप उनके बारे में नहीं सुने होंगे। आइंस्टाइन की वाइफ कौन थी पता है आपको? नहीं मालूम। मान लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम यदि शादी नहीं किए थे, शादी किए होते तो आपको वाइफ नहीं मालूम होता। आपने एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। मैं बताने की सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप साइंस के फील्ड में करियर बनाना है, आपको आगे बढ़ना है, कुछ कर गुजरना है, लेकिन आप इतने सारी चीज़ों से डिस्ट्रैक्टेड लाइफ है, इतना केओस क्रिएट हो गया है इस ब्रेन में कि आप अच्छा नहीं कर पाते। कभी कभी लोग मेरे से पूछते हैं कि आखिर वो क्या कारण है कि एक बच्चा अच्छा करता है कि परिवार में एक अच्छा नहीं करता। एक ही क्लास में कुछ बच्चे अच्छा करते हैं, आईटी क्वालिफाई करते हैं, कुछ नहीं करते। भाई वो नहीं करते जो एक टीचर बताता है। आपको नहीं लगता कि टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए? यदि मैं कह रहा हूँ कि क्रिकेट नहीं देखना है तो नहीं देखना है, कितने लोग फॉलो करते होंगे? तो हमारे क्लास में तो बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि सर कल तक छोड़ दीजिए, उसके बाद नहीं देखेंगे। जिसका इतना कम सेंस हो उसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तो मैं फिर से बोल दूं कि आप फुटबॉल खेलिए, अच्छा स्पोर्ट खेलिए, फुटबॉल खेलिए, हॉकी खेलिए, बैडमिंटन के लिए खेलिए, टेबल टेनिस खेलिए, आप आउटडोर गेम्स खेलिए फिट रहने के लिए। मैं देख रहा हूँ कि 90% ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सब अनफिट हैं। अब वो सोच रहे हैं कि ये ब्रेन उनका फिट होगा। इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है ये। यदि कहीं से कोई कुछ कर भी लेना बिना खेले हुए, कुछ नंबर गेम में अच्छा कर ले, वो ज़िंदगी बहुत अच्छा नहीं जीने वाला है वो। तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि जिनको आप आइकॉन या आइडियल बनाए हुए हैं स्पोर्ट्स में, वो आप उनको भारत रत्न दे दिया गया, सचिन तेंदुलकर को। अब वो एक्वागार्ड का ये सब वो ऐड कर रहे हैं। भारत रत्न के बाद क्या जिम्मेदारी बनती है? जिनके पास इतना भी सेंस नहीं है, आप उनको आइडियल बना रहे हैं, आप भगवान बना रहे हैं, भारत रत्न दे रहे हैं, राज्यसभा सांसद बना रहे हैं, कभी नहीं जाते हैं लोग। मतलब यहाँ पे कितनी खराब स्थिति है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मतलब भारत रत्न यदि ओवर रूल करके स्पोर्ट्स पर्सन को देना ही था तो ध्यानचंद को देना चाहिए था, मेजर ध्यानचंद को। हॉकी को जादूगर कहे जाते थे, लोगों को बिलीव नहीं था कि लगता था उसमें बॉल चिपक गई है। पूरी दुनिया उनकी कायल थी कि ये कैसे हो रहा है। छाते का डंडी दे दिया गया था उनको खेलने के लिए तो भी जीत गए। ब्रैडमैन ने कहा था एक बार कि मेजर ध्यानचंद इंडिया वाले गोल रन की तरह बनाते हैं। ये सब स्टेटमेंट से इतने बड़े बड़े हम लोग इतने अच्छे थे हॉकी में। हॉकी के किसी एक प्लेयर का नाम नहीं मालूम होगा आप लोगों को। सोचिए हम लोग कितना लिमिट कर दिए अपने स्पोर्ट्स को। तो मैं इसलिए भी आपको मना कर रहा हूँ, यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पे बाकी स्पोर्ट्स, टेनिस, बैडमिंटन, सारी स्पोर्ट्स, अभी शतरंज में इतना अच्छा इंडिया कर रहा है, किसी को नहीं मालूम है कि कौन कौन क्या क्या अच्छा कर रहा है। तो मैं आपसे बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग को ओवरऑल ग्रोथ चाहिए और इसके लिए आपको क्रिकेट को बाइकआउट करना होगा, जैसे फिल्म का बाइकआउट करते हैं। और केवल बाइकआउट ये नहीं करना होगा। अब ये कई लोग ऐसे भी दलील देते हैं कि क्रिकेट का बाइकआउट करके बाकी ग्रोथ कैसे करेंगे। इसलिए ऐसा हो पाएगा क्योंकि लोग क्रिकेट देख रहे हैं तो जो वहाँ पे आता है ना 2 करोड़ 3 करोड़ लोग, 20 करोड़ लोग जो देख रहे हैं, उसी पे फिर ऐड वाले स्पॉन्सर करते हैं और फिर पैसा आता है फॉरेन से ऐसे इन सब का चीज़ का, तो फिर गवर्नमेंट खर्च भी करती है। तो सब एक साइकिल बना हुआ है, जहाँ से पैसा आएगा उसी में गवर्नमेंट खर्च भी करेगी क्योंकि गवर्नमेंट को फिर रेवेन्यू जनरेट होता है।
तो फिर लोग उसी को देखते हैं, फिर और देखते हैं, तो फिर और देखते हैं, क्योंकि और ग्लैमर उसके अंदर आ जाता है। ये हालत है हमारे देश की। ये बदलेगा कैसे? बदलेगा ऐसे कि हम सभी लोग मिलकर अपना अपने फील्ड में काम करें। और जैसे मैं कभी एडिक्ट था, 9th तक खूब क्रिकेट खेला, जब रेशनल थॉट डेवलप हुए तो हमें लगा कि क्रिकेट तबाही का गेम है, आपकी ज़िंदगी को तबाह करेगा। और जो लोग पता करिएगा आप अपने इर्द गिर्द में कि जो लोग क्रिकेट देखते होंगे, एडिक्ट होंगे, क्रिकेट की ही केवल बात करते होंगे, वो लाइफ में बहुत बड़ा काम नहीं किए होंगे। ज़रूर अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे, तो वो तो सब कर रहे हैं। तो कभी कभी मैं ये भी सोचता हूँ कि क्या फुटबॉल में इंडिया कभी अच्छा था? अभी क्या स्थिति है? आप सरप्राइज करेंगे, एशियन गेम में इंडिया कभी जीता था फुटबॉल, एशियन गेम में 1962 में। आप समझिए। तो इसी पे मैदान मूवी भी आई थी, अब बहुत शानदार मूवी है, लोगों को देखना चाहिए। उसके बाद कभी नहीं जीती, ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं करती है, वर्ल्ड कप में भी। अब सोचिए, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या इतना सेंस लोगों के पास नहीं होना चाहिए? क्या केवल मैं ही सोचूंगा? मैं तो चाहता हूँ कि सभी लोग सोचें, सभी का काम है। स्पोर्ट्स स्पिरिट बेस्ट क्यों बोला जाता है, जिसको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोगों को खेलना चाहिए। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि जीतना कॉमन नहीं है, हार कॉमन है, फेलियर कॉमन है। सभी लोग ज़िंदगी में कहीं ना कहीं फेल होते हैं। फेलियर को हैंडल करना ज़िंदगी जीतना है। और फेलियर को हैंडल करने का सबसे जो हार्मोन सीक्रेट होता है, हार्मोन से जो बैलेंस करते हैं हम लोग, जो ब्रेन में पूरे बॉडी में होता है, वो स्पोर्ट्स से होता है। इसीलिए कहा जाता है स्पोर्ट्स स्पिरिट सबसे अच्छा है। आज बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं? कोटा में पिछले 10-11 महीनों में 40 से ज़्यादा सुसाइड हो चुके हैं। नीट के एग्ज़ाम रिज़ल्ट के बाद 100 से ज़्यादा सुसाइड हो चुके हैं, रिपोर्ट्स नहीं हैं। ये क्यों हुए पता है? क्योंकि उनके पास स्पोर्ट्स स्पिरिट नहीं थे। डेटा निकालेंगे आपको 0 मिलेगा। तो हम लोगों को अब वैचारिक रूप में समृद्ध होने के साथ साथ में शारीरिक रूप में भी होना होगा। विवेकानंद को ही फॉलो करने वाले कितने लोग हैं? तो फिर से मैं रिपीट कर दूं, उन्होंने कहा था गीता पढ़ने के बजाय फुटबॉल खेलो ताकि शारीरिक रूप से मजबूत हो। वो ज़्यादा अच्छा रास्ता है स्वर्ग के करीब जाने का, स्वर्ग में जाने का। तो मैं सबसे गुजारिश करूँगा, जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, पेरेंट्स अपने घर में क्रिकेट लगा कर न देखें, आवाज़ तेज़ ना करें। आपको देखना है, आप कुछ बन चुके हैं तो ठीक है, बाहर कहीं देख लीजिए, घर में मत देखिए। घर में देखते हुए बच्चे को रोक नहीं सकते, तो आप टीवी बंद कर दीजिए, क्रिकेट आप देखना बंद कर दीजिए और अपने बच्चों से शेयर करवाइए। वीडियो शेयर करिए, मतलब बच्चों को दिखाइए और ख़ुद भी आप समझिए। आप अपने लाइफ में भी, यदि मेरे से पूछेंगे कि तब क्या करना चाहिए इंटरटेनमेंट के नाम पर, दुनिया की सबसे अच्छी हैबिट है रीडिंग हैबिट। आप अच्छी किताबें पढ़िए। आपने न अच्छी मूवीज़ देखा, ना आपने अच्छी किताबें पढ़ी, ना आपने अच्छे लेक्चर सुने। टेड टॉक है, जोस टॉक, इतने लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए और पढ़ने के लिए, ज़िंदगी में कुछ करने के लिए हैं। आप क्रिकेट छोड़ दीजिए, 0 कर दीजिए। आप जस्टिफाई करने की कोशिश मत करिए कि आज कल कुछ दिन ऐसे, 0 कर दीजिए। मैं कई बार बच्चों को बताते हुए ये भी बताता रहता हूँ कि एक 8 साल का बच्चा, मतलब मैं 3rd क्लास में, 3rd 4th क्लास में था, जैसे ही पता चला कि ताश खेलने से वाले जुआ खेलते हैं, ताश खेलना गंदी बात है। 8 साल का बच्चा यदि ताश हमेशा के लिए छोड़ दिया कि ताश कभी नहीं खेलूँगा, और नहीं खेला, पर एडिक्ट था, रोज़ बहुत ज़्यादा खेलता था मैं गांव में। व्यापारी, पता चला कि व्यापारी रियल नोट से खेला जाता है, छोड़ दिया क्योंकि हमें कुछ बनना था। एक 8 साल का कितना सेंस होता होगा एक बच्चे को।
लट्टू जैसे ही मैं सुना, मेरी मम्मी बोली लट्टू खेलने वाले, गोली खेलने वाले आवारे होते हैं, तुम उनके साथ रोज़ जाके खेल रहे हो। जबकि मैं बहुत दिनों तक खेल चुका था, 4-5 साल तक। छोटे से बचपन से ही कितना खेला, कितना एडिक्ट रहा हूँगा, कितना जिद्दी रहा हूँगा, कितना जिद आता होगा मेरे अंदर। क्योंकि हमें कुछ बनना था, मैंने छोड़ दिया और कहा कि लट्टू नहीं नचाऊंगा, कभी नहीं नचाया। गोली नहीं खेलूंगा, नहीं खेला। व्यापारी नहीं खेलूंगा, नहीं खेला। ताश नहीं खेलूंगा, नहीं खेला। और फिर नहीं खेला। एक 8 साल का बच्चा यदि इतना सेंस रख सकता है, जो मुझे सुन रहे हैं, आप तो ज़्यादा बड़े होंगे, कम से कम 15-16 साल के तो होंगे ही, या फिर 18-20 साल के होंगे। जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, गार्डियन सुन रहे हैं, तो आप तो और बड़े होंगे। आप तो 30-35, 40-45, 50 साल के होंगे। आप क्यों नहीं छोड़ सकते? आप भी छोड़ सकते हैं, और अचानक से छोड़ सकते हैं। आप रेशनल थॉट समझिए। ओलंपिक में, फिर से याद दिला दो, ओलंपिक में क्रिकेट के न लेने के कारण कई रीजंस थे। एक तो टाइमिंग था ही, ऊपर से बहुत सारे कंट्री के, दुनिया में जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वैचारिक रूप में भी, एजुकेशन में भी, इकोनॉमिक रूप में भी सुपर पावर, उसमें आपको कंट्रीज ये सब नहीं मिलेंगी। चाइना, जापान, आप जर्मनी, फ्रांस, आप ले लीजिए अमेरिका, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन, स्वीडन, नॉर्वे, कितना गिनवाऊँ मैं आप 204 देश हैं, 206 देश हैं। हाँ, आपको सरप्राइज होगा, 180 देश को, 170, 180 देश को पता भी नहीं क्रिकेट गेम भी होता है। ये तो हालत है। तो मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जितने भी कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अच्छी कंट्रीज़ हैं, कुछ को छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पे फुटबॉल भी है, क्रिकेट भी है, और भी तमाम सारे गेम्स हैं, टेनिस भी है। हमारे यहाँ कुछ नहीं। जैसे आपके एग्जाम्पल आप यही लेना चाह रहे होंगे कि ब्रिटेन, इंग्लैंड, यही कहेंगे आप। ज़रा पता करिए किस तरह से सारे गेम वहाँ पे अच्छे हैं, उसमें से एक क्रिकेट भी होगा। लेकिन फिर भी बता दूँ कि क्रिकेट जो देख रहा होगा वहाँ पे भी वो लाइफ में अच्छा नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ये इतना लंबा है ना, 6 घंटे का, 8 घंटे का। T20 भी आया तो लगातार ऐसे फॉर्मेट बना। मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ एक ही बात? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इतना सेंसिबल हो जाइए कि आप अचानक से स्टॉप कर दीजिए और रीज़न समझिए कि USA जो इस बार लेके अमेरिका वाले, तो अमेरिका वालों ने बहुत सारे क्रिकेटर्स को लेके अपना टीम क्यों बनाया? इसलिए नहीं बनाया कि वहाँ पे पॉपुलर हो जाएगा। कोई नहीं देख रहा था भाई वहाँ पर, इसलिए लिया क्योंकि वो देख रहा था कि जो मार्केट है, ग्लोबल मार्केट, उसमें एक बड़ी संख्या में पॉपुलेशन के तौर पे इंडिया फर्स्ट पे है। वहाँ का कंज्यूमर, उसको अट्रैक्ट करना था। कितनी बड़ी साजिश के तहत वो क्रिकेट शुरू करवाया है, पर अमेरिका में कभी पॉपुलर नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं जो क्रिकेट पसंद नहीं कर सकते। सोचिए, तो USA ने खरीदा है, अपने यहाँ डेवलप नहीं किया है, खरीदा है। तो जितने भी कंट्रीज़ हैं पढ़ाई लिखाई में, रिसर्च में, डिस्कवरीज में, इन्वेंशन में, जितने भी कंट्रीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक का बेताज बादशाह कंट्री मानी जाती है साउथ कोरिया, टीवी का, LED LCDs का, इन सब का। वहाँ पे नहीं है क्रिकेट। तो जितने भी कंट्रीज़ हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इस एजुकेशन में अच्छा करती हैं, रिसर्च में, डिस्कवरीज में, इन्वेंशंस में, स्पोर्ट्स में जो कंट्रीज़ अच्छा करती हैं, ओलंपिक में, अब जरा देखिए तो कौन कौन लोग हैं, वो कौन कौन कंट्रीज़ हैं। आपको एक भी ये वाला नहीं मिलेंगे। तो इंग्लैंड में टेनिस भी खूब पॉपुलर है, फुटबॉल भी है, बैडमिंटन भी है, क्रिकेट भी है। यहाँ पे क्या है आप मेरे को बताइए? हॉकी का कहा था ना कि हॉकी के एक प्लेयर का नाम बताइए। कभी हॉकी के हम लोग बेताज बादशाह थे, पता नहीं 6 बार ओलंपिक जीते हुए हैं, 6 या 8 बार, मतलब एग्जैक्ट फिगर देख लीजिएगा। मतलब कितनी अजीब सी बात है कि हम लोग ध्यान नहीं दिए। तो मैं आह्वान करूँगा सभी यूथ को, सभी स्टूडेंट्स को, इंक्लूडिंग गार्डियन टू, पेरेंट्स को भी,
सभी लोग लॉजिकली सोचिए और अपने टाइम को किल मत करिए। अपनी ज़िंदगी के आधे उम्र को क्रिकेट देखने में मत लगाइए, बाइकआउट करिए और बाकी स्पोर्ट्स खेलिए। बल्कि कोई भी गेम मत देखिए, बल्कि जाके खेलिए, कितना अच्छा है। अब गेम देख क्यों रहे हैं, अब खेल क्यों नहीं रहे हैं? खेल के स्वस्थ क्यों नहीं हो रहे हैं? दौड़ क्यों नहीं रहे हैं आप? क्यों आप बैठे बैठे क्रिकेट देख रहे हैं, फुटबॉल कोई भी देख रहे हैं आप? तो क्रिकेट बंद और पढ़ाई लिखाई चालू। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर करिए, सब जगह शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी ज़िंदगी में खूब बड़ा नाम कमाइए, खूब अच्छा करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।